महादेव कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए, यकीन मानो तुम गलत मार्ग पर हो। विनय प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शरण लो। तुम्हारे मन की एकाग्रता ही विजय शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य जीवन की समस्त ताकतों को समेटकर मानसिक क्रांति उत्पन्न करती है। किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। बुरे विचारों का त्याग कर केवल उसी विचार के बारे में सोचो। तुम पाओगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूम रही है। जिसका मन एकाग्र नहीं है वह सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं समझता। मन पवित्र ना हो तो एकाग्रता का कोई मोल नहीं है। ध्यान और समाधि एकाग्रता के बिना असंभव है। संसार के प्रत्येक कार्य में विजय पाने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। जो लोग मन को चारों तरफ बिखेर कर काम करते हैं उन्हें कभी भी सफलता का मूल्य मालूम नहीं होता। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई सुनने या करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जिसको जो कहना है कहने दो, तुम्हारा क्या जाता है। समय समय की बात है और समय सबका आता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। ना कभी झुकें और ना कभी रुकें, यही सफलता का मूल मंत्र है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपने अंदर जीतने का जुनून विकसित करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो केवल वक्त ही बताता है। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता सही है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी वचन मत देना, क्रोध में कभी उत्तर मत देना और दुख में कभी कोई निर्णय मत लेना। गरीब इतने बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और अमीर इतने बनो कि जब आप खड़े हों तो कोई भी बैठा ना हो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है। अगर मन में महादेव की भक्ति है तो यकीनन सफलता को असफलता में बदलने में वक्त नहीं लगता। जब लोग तुमसे जलने लगे तो समझना तुम सही मार्ग पर हो।
कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भाग्य को दोष मत दो, अगर सपने तुम्हारे हैं तो कोशिश भी तुम्हें ही करनी होगी। मुकाम ऐसा हासिल करो कि जिस दिन भी तुम्हारी हार हो उस दिन जीतने वाले से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जीवन में कभी हार मत मानो, हो सकता है कामयाबी भी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। अपने विश्वास को अपने भय से बड़ा होने दो। विश्वास मानो, सफलता तुम्हारे निकट होगी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। देवी सती ने देह त्याग दिया था। माता सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन हिमाचल राज और उनकी पुत्री शिव जी के पास आए। हिमाचल राज चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो जाए। माता पार्वती भी यही चाहती थी, लेकिन शिव जी तप कर रहे थे। माता सती के बाद भगवान शिव अब विवाह नहीं करना चाहते थे। हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री यहां रहकर आपकी सेवा करे। भगवान शिव ने हिमाचल राज से कहा, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य बिगड़ सकता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। अपने पिता और भगवान शिव की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थीं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं। तप के समय आप ध्यान मुद्रा में होंगे, तो आपको ये आभास कैसे होगा कि आपके आसपास किसी महिला का शरीर है या किसी पुरुष का? देवी पार्वती की बात सुनकर महादेव हैरान हो गए और प्रभावित भी हुए, क्योंकि देवी पार्वती ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी बात सही है। भगवान शिव कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने हिमाचल राज से कहा कि अगर आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहां आ सकती हैं और यहां की व्यवस्था सुधार कर वापस जा सकती हैं। इस कथा में भगवान शिव और माता पार्वती ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती है, मन में बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी भी कार्य को एकाग्रता के साथ मन लगाकर करना चाहिए, मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।